हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी एलिमेंट के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। हर एलिमेंट क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबिलिटी चाहती है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर द स्टेबिलिटी एलिमेंट have in their valence electron 2 8 8 18 18 32 32। मतलब अगर एलिमेंट को स्टेबल होना है, ठीक है, अगर एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 2। या तो बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, 8 हो जाएगा, 8 तो भी स्टेबल है, 8 हो जाए तो भी स्टेबल है। उसके बाद 18 18 32 32। अगर उसके इस तरह से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, एलिमेंट स्टेबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर उसके सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में ये 2 8 8 18 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगी। और स्टेबिलिटी करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा या गेन करेगा, जिसकी वजह से कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले हम लोग सबसे पहले अभी क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है कि ये हो गया एटम। एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने बताया था क्या होता है, प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके सर्कल की तरफ, जैसे हमारा सन, हमारा अर्थ सन के अराउंड में रोटेट करता हो, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में सन के अराउंड में हमारे क्या करते हैं, प्लैनेट रोटेट कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, एटम भी इसी तरह से, इसी फॉर्म में होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सन के सिमिलर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट की तरह काम करते हैं। तो जो ये हमारा इनर सेल हो गया, उसके बाद इनर एयर, तो ये इन 3 के लिए ये आउटर हो गया, क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल। तो इस आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इस आउटर मोस्ट में, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना है, हम क्या करेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में कलेक्ट करेंगे। तो पहले सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद दूसरे वाले में कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। तीसरे वाले में कितना रखते हैं, फिर 8 रखेंगे। चौथे वाले में कितना रखेंगे, 18 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम रखते हुए इलेक्ट्रॉन को जाएंगे। तो पहले सेल में कितना रखेंगे, 2। दूसरे में जैसे ही 2 कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करेंगे। जैसे ही दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तैसे ही हम क्या करेंगे, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। जैसे ही तीसरा कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसी हो जाएगा। तो इसमें आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के केस में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा एलिमेंट हो गया और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के केस में? एक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब इसी तरह से हीलियम की बात करेंगे। तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दूसरा। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसी तरह से हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तीसरा है लिथियम। तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 और 1। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड हो गया पहला सेल, ये हो गया हमारा दूसरा सेल। तो पहले सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं रखेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। तो ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल हो गया। और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो इसलिए लिथियम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो हम सर्कल कर रहे हैं वो हमारे क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चौथा है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 2,2। क्यों? क्योंकि पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में 1 हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से तीसरा हमारा क्या है? बोरान। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 2 और 3। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। बोरान हो गया। उसके बाद कार्बन। कार्बन का में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो पहले में हमने 2 भरा, दूसरे में कितने हो जाएंगे? 4। 4 इधर हो जाएंगे, 2, 3, 4। ठीक है। बोरान के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है। तो 7 में हम कैसे भरेंगे? 2 और 5, ये हो जाएगा 7। उसके बाद हमारा क्या होगा? बोरान के बाद क्या होता है? अरे नाइट्रोजन के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो हमने 2 पहले में भरा, 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 7। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। नियॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 8। उसके बाद क्या आएगा? सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। तो 2, 8, फिर 1। 9 नहीं करेंगे। क्या होगा सोडियम में? पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो ये 8 कंप्लीट हो गया। 2, 8, 8। अब तीसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे पास कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? थर्ड वाले सेल में। और यही थर्ड वाले सेल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा यही हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट बैलेंस सेल होगा। तो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सोडियम में अगर पूछा जाएगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे? 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 12th नंबर में क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में बैलेंस सेल, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 12। तो क्या करेंगे? 2, 8, 2। उसके बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2, 8, 3। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा? सिलिकॉन का 2, 8 और 4। उसके बाद आ जाएगा 15। सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस में 2, 8, 5। तो ये जो हमने सर्कल करके रखा हुआ है ये हमारे क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या था अभी? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो सल्फर में 16 हो गया। तो नंबर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 8 और 6। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। सल्फर के बाद क्या आता है? क्लोरीन।
क्लोरीन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 8 7। उसके बाद आर्गन, आर्गन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आर्गन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 8 और 8। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 8 8 और 1। पोटेशियम के बाद क्या आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 8 8 2। ठीक है, हमें बताया जाता 2 8 18 8 32, ये इस तरह के टेबल के फॉर्म को फॉलो करना है, लेकिन 2 8 18 के टेबल को फॉर्म करने में हमारा जो आता है वो एरर आ जाता है कुछ, उसलिए हम लोग उस रूल को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, उस रूल को फॉलो करने के लिए अलग चीजें पढ़ाई जाती है एसपीडीएफ, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32, इस तरह से टेबल को रखना है, ना कि 2 8 18 32। 2 8 18 32 करने में हमें गड़बड़ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग थर्ड में क्या करना रखेंगे 9 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, इस वजह से। क्लियर है, बैलेंस सेल निकालना आ जाएगा। तो बैलेंस सेल निकालने आ जाएगा तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैटायन और एनायन कैसे निकाला जाता है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, या उसी को हम लोग एक नया टर्म बोलेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या हो जाती है, तो बैलेंसिंग होती है कैपेसिटी ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसी से रिलेटेड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टर्म होता है बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंसिंग। अब जैसे हम लोग इसी को देख लेते हैं, बैलेंसिंग भी देख लेते हैं यहीं पे लगे हाथ। तो बैलेंसिंग में हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। एम क्या होना चाहिए, एलिमेंट का एम होना चाहिए मोस्ट स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब उसके बैलेंस सेल में 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एटम हमारा या एलिमेंट हमारा क्या होगा मोस्ट स्टेबल होगा। जैसे हीलियम, हीलियम जो है हमारा मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, नियॉन मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, आर्गन मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए ये इनर्ट गैस बोला जाता है। ये रिएक्शन नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके जनरली कंपाउंड नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें सोडियम के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, इन सब के कंपाउंड मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, तो स्टेबल होने के लिए क्या क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2, यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह का ये इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी +-1। हीलियम की 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ना तो गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। ठीक है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी +1। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना टफ है, इसीलिए क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो बैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 2। बोरान की +3, कार्बन की +4, नाइट्रोजन की -3। अब यहाँ पे -3, कार्बन का +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +4 बैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -4। उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है, तो इसलिए इसकी बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टेबल हो जाता है, तो इसका बैलेंसिंग कितना हो जाएगा -2। फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8, इसकी स्टेबिलिटी 8 हो जाएगी, 8 हो गई, स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी 1। नियॉन का 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। सोडियम का कितना हो जाएगा बैलेंसिंग +1, बेरिलियम का कितना हो जाएगा +2, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा +3, सिलिकॉन का +-4 दोनों हो जाएगा, फास्फोरस का -3। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में 4 या 4 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 में से उसको क्या कर दो, घटा दो, तो वो क्या मिल जाएगा, उसकी बैलेंसिंग मिल जाएगी। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है उसके बैलेंस सेल में,
ठीक है। बैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अगर ये है 4 से कम है तो वो क्या करेगा, अपने तीन जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस कर देगा, और लॉस करेगा तो +1 +2 +3 इस तरह का स्टेबिलिटी बना देगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी बैलेंसी कहलाएगी। और 4 से ज्यादा है तो 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के साथ बैलेंसी आएगी, अगर 4 से कम है तो प्लस के साथ बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस कर देगा। उसी तरह से अगर 4 है तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो उस केस में प्लस माइनस दोनों शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जिसमें 4 है उसके केस में हम क्या कर रहे हैं, 4 से ज्यादा है तो हम इसके क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। क्यों, क्योंकि ये इसमें 4 से कम है, 4 से कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 4 से कम है +1 तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, हम उस चीज को जरूर, आपके जो भी डाउट होंगे उसको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।